तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से पहले क्रैकडाउन। लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में पकड़ धकड़ जारी। 150 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक की गिरफ्तारी के लिए लाल हवेली पर छापा। राजा बशारत की रिहाइशगाह पर मुलाजिमीन से पूछगछ। इस्लामाबाद से PTI रहनुमा आमिर मुगल गिरफ्तार। लाहौर में हम्माद अजहर और असलम इकबाल समेत कारकुनान के घरों पर छापे। हम्माद अजहर के घर के बाहर मौजूद 10 कारकुन गिरफ्तार। मियां असलम के भाई जेर हिरासत। हम्माद अजहर कहते हैं ये बुज़दिल हुकूमत का बुज़दिलाना इक़दाम है। डॉक्टर यास्मीन राशिद हम्माद अजहर के घर में मौजूद थीं। पुलिस मुज़ाहिमत के बाद जमीन पर बैठ गईं। राजनपुर और कसूर में भी छापे। पुलिस को 750 अफराद की फहरिस्त मौसूल। जेर हिरासत अफराद को 16 MPO के तहत जेल भेजा जाएगा। पुलिस ने रेड किया है और उसके रेड के दौरान जो 112C मॉडल टाउन है, साजिद साहब हैं कोई, उनका घर है, उनके किसी शख्स ने और मौजूदा उनके छत पे चढ़ के इसको फायर किया और कांस्टेबल की तकरीबन जो छाती है उसके ऊपर वाले हिस्से में लगा और वो फिर अल्लाह ताला से अपने खाके की किसी जान मिले। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में छापामार कार्रवाई के दौरान फायरिंग। पुलिस एहलकार कमाल अहमद जाम बहाक। इमरान खान मार्च की आड़ में खाना जंगी की साजिश कर रहा है। अफरा तफरी, फसाद और इंतशार को कानून के रास्ते से रोकेंगे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब कहती हैं लाहौर में पुलिस एहलकार कमाल अहमद पर फायरिंग करके सुर्ख लकीर पार की गई है। पाकिस्तान को तबाह करके जाने वालों को मजीद तबाही फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक्स सर्विसमैन और सिविल इदारों से रिटायर्ड लोग भी पुलिस गर्दी का निशाना बने। इतलात के मुताबिक रिटायर्ड मेजर के घर में आधी रात को जबरदस्ती दाखिल होने पर घर वालों ने डाकू समझकर फायर कर दिया और पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गया। इन तमाम वाक़यात के जिम्मेदार हमजा और सनाउल्लाह हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक। इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। 5000 एहलकार तैनात। 100 कैदी वैन्स और आंसू गैस के 15,000 शेल मंगवा लिए गए। वाटर कैनन भी मुजाहिरीन को धोने के लिए मौजूद। हंगामी सूरत हाल में मजीद नफरी स्टैंड बाय होगी। अटक और जहलुम में भी कंटेनर्स लगाने का फैसला। GT रोड को अटक खुर्द के मकाम पर बंद किया जाएगा। M1 3 जगह से शाराय रेशम, झारीकस और खुशहालगढ़ के मकाम से बंद की जाएगी। चनाब पुल को कंटेनर से ब्लॉक करने का प्लान भी तैयार। लाहौर में रावी पुल पर कंटेनर्स रखकर दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए गए। दरिया जहलुम के पुल पर भी कंटेनर्स रख दिए गए। फैसलाबाद में M4 कमालपुर टोल प्लाजा के करीब कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। भक्कर में भी कंटेनर्स और बसों की पकड़ धकड़ जारी। हुकूमत का रियासत की रिट पर कोई समझौता न करने का फैसला। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ऐसे हथकंडे मईशत को तबाह करने के मुतरादिफ हैं। ऐसे धरनों से मईशत ख़राब और दिहाड़ीदार मजदूर मुतासिर होगा। गैर कानूनी काम का रास्ता रोका जाएगा। अमन व अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। हुकूमत का लॉन्ग मार्च रोकने का फैसला। मुफाद आमा के लिए तमाम रास्ते खुले रहेंगे। किसी किस्म के तशद्दुद या इश्तियाल अंगेज़ी पर कानून हरकत में आएगा। धरने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर मिनवन अमल होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत भी अमन अमान से मुतल्लिक इजलास। पंजाब में अमन आमा की सूरत हाल का जायज़ा। हमजा शहबाज कहते हैं किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी पर कानून हरकत में आएगा। कारकुनान अंडरग्राउंड हो जाएं, रिश्तेदारों के घर चले जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती तो किसी और ट्रांसपोर्ट से इस्लामाबाद पहुंचें। आखिरी हरबा ये होगा कि हर शहर, हर चौराहा श्रीनगर हाईवे बन जाएगा। वाज़े कहना चाहता हूँ कि हम रुकने वाले नहीं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हम इस्लामाबाद को फतह करने जा रहे हैं। एहतजाज हमारा आईनी हक है। इमरान खान की क़यादत में कल कारकुनान समेत इस्लामाबाद पहुँचेंगे। असद उमर कहते हैं गुज़िश्ता रात से गैर कानूनी गिरफ्तारियों का अमल जारी है। इम्पोर्टेड हुकूमत बौखलाहट का शिकार होकर छापे मार रही है। इससे कारकुनान का जोश और भी बढ़ गया है। हमारे लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI कारकुनान को हिरासत करने से रोक दिया। इस्लामाबाद चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस जारी।
चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, यकीनी बनाएं कि किसी को गैर ज़रूरी तौर पर हिरासा न किया जाए। गिरफ्तारियों और रास्तों की बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस कोर्ट ने 2014 को ऑर्डर दिया था, जिसके बाद पीटीवी और पार्लियामेंट पर हमला हुआ और एसएसपी पर तशद्दुद किया गया। आपको हालात का बखूबी अंदाज़ा है। ये अदालत किसी वाक़े की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। खुदा न ख्वास्ता अगर कोई वाक़या हो जाए तब क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल मौजूद हैं, ये अदालत भी उसी पर अमल पैरा होगी। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई का लॉन्ग मार्च रोकने के खिलाफ दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कल दरखास्त दायर की थी। रात से लॉन्ग मार्च रोकने के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अदालत ने आज ही दोबारा समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी को नोटिस जारी, कल रिपोर्ट तलब। पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ कराची में सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी पुलिस के छापे। पीटीआई के रुकन सिंध असम्बली अरसलान ताज कहते हैं, बगैर किसी वारंट के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। एमएनए सैफुर रहमान और अताउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा अजहर के मुताबिक पुलिस ने चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। लेडी सर्चर के बगैर दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हुए। रुकन नेशनल असम्बली सैफुर रहमान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और नामालूम मकाम पर ले गए। उधर कराची समेत सिंध भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। दफ़ा 144 के नफाज के बाद 4 से ज़ायद लोगों के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। अदालत रियासत की जानिब से इख्तियार का मुसलसल गलत इस्तेमाल देख रही है। अदालत यही जजमेंट दे सकती है कि शीरी मजारी को गैर कानूनी तौर पर उठाया गया, आइन को कागज का पुर्जा बना दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीरी मजारी की गिरफ्तारी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये कहते हैं कि पूरा मुल्क ब्लॉक कर देंगे, हुकूमत को नहीं चलने देंगे। हुकूमत भी अपोजिशन के ताउन से चलती है, ये आएँ और पार्लियामेंट में बैठें। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पहले हुकूमती ओहदेदार भी काम करने के बजाय सोशल मीडिया पर ताने देते रहे और आज भी यही हो रहा है। माजी में जो कुछ हुआ, अली वजीर साल से ज़्यादा जेल में रहे। जब हुकूमत में होते हैं तो आइन का ख्याल नहीं, अपोजिशन में हो तो अदालतों में आ जाते हैं। 45 रोज बाद डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 18 पैसे सस्ता 199 रुपये 75 पैसे का हो गया। उधर IMF और पाकिस्तान की पॉलिसी मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। IMF का तवानाई के शोबे में सब्सिडी ख़त्म करने पर जोर। खसारे में चलने वाले रियासती इदारों की निजकारी का मुतालबा। पाकिस्तान IMF को आइंदा बजट की तरजीहात से आगाह करेगा। पॉलिसी मुज़ाकरात कल मुकम्मल होंगे। बिजली की लोड शेडिंग ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। मुल्क में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 5322 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की पैदावार 20,178 मेगावाट और तलब 25,500 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। हाई लॉसेज वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है। हर कोई रूस यूक्रेन तनाज़े पर बात कर रहा है। अफगानिस्तान और इराक में इंसानी बहरान के बारे में दुनिया का क्या ख्याल है? इसकी कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा? क्या अफगानिस्तान, शाम और इराक के पनाहगुज़ीन यूरोपी बासिंदों से कम इंसान हैं? वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी की तकरीब से खिताब। कहा, जनूब और मगरिब के दरमियान फ़र्क बढ़ रहा है। इक़्तिदार को सबके लिए बराबर होना चाहिए। जमहूरियत पर हकीकी बहस नहीं हो रही। पाकिस्तान जैसे पेचीदा और कसीरुल सकाफती मुल्क के मसाइल का जमहूरियत ही वाहिद हल है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं उमर बशीर। मैं हूं रामीन सैयद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से पहले क्रैकडाउन। पुलिस को 750 अफराद की फहरिस्त मिल गई है। लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए। कारकुनान की पकड़ धकड़, 150 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ज़ेरे हिरासत अफराद को 16 MPO के तहत जेल भेजा जाएगा। पुलिस के हमाद अजहर, महमूद रशीद, वलीद इकबाल, मियां इस्लाम इकबाल के घरों पर भी छापे। मियां इस्लाम इकबाल के भाई ज़ेरे हिरासत।
वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत का घर भी पुलिस कार्रवाई से ना बच पाया। राजा बशारत ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि गिरफ्तारियां उन्हें हकीकी आज़ादी मार्च से नहीं रोक सकती। मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई घटिया हरकत है कि किसी भी शहरी के घर पे रात 1:30 बजे छापा मारना और गिरफ्तारियां जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये हथकंडे हकीकी आज़ादी मार्च को किसी तरह भी मुतासिर नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने गिरफ्तारियों के तनाजुर में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हर जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। फैसलाबाद में भी पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन किया। 25 से ज़ायद कारकुनान और मकामी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया।